इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। जैसे कि एरो एरो फंक्शन क्या होता है। तो एरो फंक्शन जैसे हम यहाँ पे जो भी डिफाइन करते थे जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन देते थे, फंक्शन का नाम देते थे लाइक फुल नेम इक्वल टू फंक्शन देते थे। और ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी जैसे यहाँ पे मान लो आप फुल नेम होता था, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करोगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करोगे और ये आपको फुल नेम रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न फर्स्ट नेम हो गया, कोई बात नहीं, फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम। अब आपका ये एक वो होगा स्ट्रिंग के थ्रू कनकेटिनेट होके दोनों रिटर्न कर देगा। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन है जो ट्रेडिशनल वे में हम डिफ़ाइन करते थे, पर इसी फंक्शन को अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं एरो फंक्शन के साथ। यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करें, नेम देंगे। एरो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है और इसके बाद ये एरो सिंबल बनाना है। उसके बाद अपना जो भी आपका ब्लॉक होगा फंक्शन ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं और इसको एक कॉन्स्ट वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। कॉन्स्ट में क्यों सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मतलब ये डिक्लेयर्ड फंक्शन है और ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन तो जो आपने लिख दिया वो लिख दिया, अपडेट नहीं होगा। और क्या ये वेरिएबल नहीं है तो ये फंक्शन होगा, ये कंप्लीट फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये हम इसको कॉन्स्ट में दे सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ गेट फुल नेम। ठीक है, गेट फुल नेम हो गया और इसके इक्वल टू मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे ये हो गया, रिटर्न सेम चीज़ करा दी। ठीक है, तो मेरे दोनों फंक्शन ही हैं। ये फंक्शन मैंने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करा, फंक्शन नेम दिया और यहाँ पे ब्लॉक में दिया। यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम दिया है इसे और यहाँ पे एरो फंक्शन के थ्रू इसको अपडेट करा है। ठीक है, अब देखो दोनों को एक ही बारी को कॉल करके देखते हैं। फुल नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रशांत और लास्ट नेम पाठक। ठीक है, ठीक, यहाँ पे गेट फुल नेम कर देता हूँ, गेट फुल नेम और सेम ही आउटपुट यहाँ पे भी दे देता हूँ, सेम ही आर्ग्यूमेंट यहाँ भी पास कर देता हूँ। तो ये दोनों हो जाएगा मेरा। बट इशू ये है कि जब मेरा ये पहला कॉल होगा तो ये रिटर्न है तो ये इसको एग्जीक्यूट ना करके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एक बार एरर आ गया। ठीक है, इसको रिटर्न ना करके कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं, क्योंकि एक बार जब फंक्शन रिटर्न हो जाएगा तो वो वापस से एग्जीक्यूशन मोड में एग्जीक्यूशन नहीं होगा, उसके आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में डाल देता हूँ, क्योंकि आउटपुट ही देखना है हमें, तो कंसोल डॉट लॉग में डाल देता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में डाल दिया मैंने। ठीक है, अभी भी अच्छा यहाँ रिटर्न छोड़ दिया मैंने, रिटर्न हटा देते हैं कंसोल डॉट लॉग में। यहाँ पे प्रशांत पाठक आ गया और 9 में एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग डॉट दिस वन लास्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। ओके, यहाँ पे मेरे 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ भी तो पास होंगे, ये मैं नहीं पास करा। ठीक है, तो ये पास होंगे 2 आर्ग्यूमेंट। ठीक, अब हुए, देखो सेम आउटपुट यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये एरो फंक्शन के थ्रू हो रहा है और मोस्टली अब जो भी यूज़ होगा, जो भी रिएक्ट में यूज़ होता है वो एरो फंक्शन यूज़ होता है। एरो फंक्शन का मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ कि सपोज़ करो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मेरा ये एरो फंक्शन हो गया।
जब आपको सपोज करो आप कोई फंक्शन बना रहे हो, जैसे मैंने कॉस्ट बनाया, कॉस्ट प्रिंट मी, ठीक है, प्रिंट में मैंने बनाया। अब इसमें मुझे कोई आर्गूमेंट नहीं पास करना, ठीक है, आर्गूमेंट नहीं पास करना, तो मैं इसको डायरेक्ट एरो फंक्शन से लगा के जो भी मुझे रिटर्न करना है वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। दिस इज प्रिंट मी, ठीक है। तो जो जैसे कि आपका एरो ये ब्रैकेट आ रहा था ना, ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया, तो ये वन लाइन स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट, लेट मी प्रिंट मी, ठीक है, प्रिंट मी, अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, प्रिंट में केवल पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रिंट में, ठीक है। आउटपुट नहीं आया, ऐसा क्यों? अच्छा ये console.log में जाना चाहिए ना, क्योंकि प्रिंट करना है मुझे, तो console.log में ही दिखा देता हूँ मैं। तो अगर ये मेरा पॉइंट क्या था कि अगर आपके पास कोई वो नहीं है, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या था कि अगर आपके पास फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं पास, आर्गुमेंट नहीं पास करना है और ये वन लाइनर स्टेटमेंट है, तो आप डायरेक्टली इसको दे सकते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली इसको दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो ये फंक्शन प्रिंट में एक फंक्शन है और इसको क्या क्या कर रहा है, एरो फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा है, और यहाँ पे console.log तो दिस इज प्रिंट में प्रिंट कर दे रहा है। अब इसका यूज़फुल कहीं पे जैसे होता है कि आप केवल वैल्यू ही इंक्रीमेंट करना है, व्हाट इज़ द यूज़फुल, लेट मी एडिट हियर, तो आपको जैसे वैल्यू एडिट करना है, ठीक है, सपोज करो वैल है और वैल्यू की वैल्यू 0 है, ठीक। अब आपको केवल वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, तो आपको वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए फंक्शन चाहिए। फंक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट एक फंक्शन हो गया, इंक्रीमेंट में फंक्शन हो गया, कुछ पास नहीं करना है मुझे, कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा और ये कर दूँगा वैल्यू रिटर्न वैल्यू +1, ठीक है, ठीक। अब ये रिटर्न करेगा वैल्यू +1, ठीक। लाओ इंक्रीमेंट को एक बार कॉल कर लेते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एरर आ रहा है, रिटर्न वैल्यू, आई थिंक इस एडिटर में चल नहीं रहा, तो इसको एक बार कंसोल करके देख लेते हैं, console.log, ठीक है, ठीक, देखो ये 1 हो गया, 0 से 1 हो गया। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे वन लाइनर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके, नो इशू। और या फिर इसको रिटर्न ना करके यहाँ पे आप वैल्यू +1 कर दो, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू +1 कर दो, मतलब ये इंक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं console.log करा देता हूँ वैल्यू की वैल्यू, ठीक है, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, वैल्यू 1 हो गया। तो मेरा ये इंक्रीमेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इंक्रीमेंट फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं था, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली पास हो गया। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए ये एरो फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है, और मोस्टली एरो फंक्शन कॉस्ट वेरिएबल में ही डिसाइड किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन होते हैं और ये रिटर्न करेंगे। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, लेट मी शो यू हियर। सपोज़ करो मैं इस वेरिएबल को ही प्रिंट कंसोल करता हूँ, ये वेरिएबल क्या रिफ़र करता है वो आप देख सकते हो। ये वेरिएबल जो है एक फंक्शन इंक्रीमेंट रिटर्न करता है, एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा पर ये पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न होगा, ठीक है, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे रिटर्न आएगा जो वैल्यू है यहाँ पे console.log में। ये पूरा इंक्रीमेंट में ये पूरा का पूरा फंक्शन
आपका स्टोर होगा, यू कैन से रेफरेंस में रहेगा। आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कंसोल में केवल फंक्शन दिखा रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीमेंट करके आ रहा है। तो यही होता है, एरो फंक्शन होता है। इसको थोड़ा डिक्लेरेशन अलग है। जब सिंगल लाइन होगा तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, नो ब्रैकेट इज़ रिक्वायर्ड देयर, और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर सकते हो अगर आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। और अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, तो इसको भी हटा सकते हो। लेट मी शो यू। जैसे कि यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे मैं देता हूँ वैल्यू, सपोज़ करो वैल्यू आएगा, वैल्यू पास किया जाएगा। इसमें एक जैसे कि मेरा दूसरा लेता हूँ, इसमें काफ़ी हो गया। तो सपोज़ करो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन, यहाँ 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और ये सपोज़ करो यहाँ पे मेरा कोई ऐसा फंक्शन होता जिसमें केवल एक ही आर्ग्यूमेंट होता, तो मैं इसको भी यहाँ से इरेज कर सकता हूँ, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। तो ये पूरा फंक्शन मेरा ऐसे बन के आ जाता। ये आपको यहाँ भी नहीं दिखाना है, और क्योंकि 1 लाइनर कोड है तो ये भी यहाँ पे इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे गेट फुल नेम है मेरा, यहाँ पे मुझे एक ही पैरामीटर पास करना है, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, प्रशांत, दिस फंक्शन इज़ वर्किंग करेक्ट वे। तो अगर आपके पास एक ही आर्ग्यूमेंट है तो आप ब्रैकेट भी हटा सकते हो, ये वाला ब्रैकेट भी हट जाएगा। और 1 लाइनर है तो वो कर्ली ब्रैकेट भी आप इजीली हटा सकते हो। मोर देन 1 पैरामीटर होगा तो आपको यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, तो यहाँ पे मोर देन 1 पैरामीटर में आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फंक्शन का ईजी है, और इस वजह से हम एरो फंक्शन काफ़ी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एरो फंक्शन का रिएक्ट जेएस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।